हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि हम लोग क्लास 12 के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड स्टार्ट किए थे, जिसमें पिछले लेक्चर में हम लोग कवर किए थे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में। और वहाँ पे हम लोग देखे थे क्या कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या कर रहा था कि किसी बॉडी पे चार्ज को डिटेक्ट कर रहा था कि कोई बॉडी चार्ज है या नहीं। ठीक है, आज हम उससे आगे देखने वाले हैं। अगर अभी तक आप उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप जरूर से उसको देख लें। ठीक है, तो चलिए आज आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक देखने की कोशिश करते हैं। मेरा अगला टॉपिक होगा कंडक्टर, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर। कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर, कंडक्टर को हिंदी में बोलते हैं चालक। क्या बोलते हैं? चालक। कंडक्टर कहने का मतलब ये होता है, कंडक्टर को आप देखने तो कंडक्ट से बना हुआ, किससे होता है? कंडक्ट से बना हुआ है। ठीक, तो कंडक्टर क्या है? एक ऐसा मटेरियल है जो अपने अंदर से क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देगा, आसानी से उस इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगा, पास कर जाएगा। तब ऐसे मटेरियल को क्या बोलेंगे हम? कंडक्टर। तो लिखते हैं यहाँ पे दोज मटेरियल्स, दोज मटेरियल्स which allow the electricity to pass through them, easily are called conductors। क्या लिखे यहाँ पे हम? दोज मटेरियल्स, वे मटेरियल्स विच अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी, जो क्या करे, इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करे, टू पास थ्रू देम, उससे पास करने में इजीली, आसानी से, आर कॉल्ड कंडक्टर्स। मतलब ऐसा मटेरियल, वे मटेरियल जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से पास करने दे, उसको बोलते हैं हम कंडक्टर्स। क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स। जैसे एग्जांपल के लिए आप देखिए, ऑल मेटल्स, यानी जितने भी सारे मेटल्स हैं वो क्या है, आपके कंडक्टर्स हैं। जैसे आप घर में अगर वायर देखते होंगे तो आपके घर का जो वायर बना होगा ये तो कॉपर का बना होगा, नहीं तो एल्युमिनियम का बना होगा। नहीं, समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो जितने भी मेटल्स है वो आपका क्या है, कंडक्टर है, क्योंकि उसमें से क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है। ठीक, अब चलिए आपके मन में ये सवाल जरूर आएगा कि कंडक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देता है, और अब आगे आपको बताएंगे कि इंसुलेटर पास नहीं करने देता है। ठीक, तो अगर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देता है तो पास करने देने के लिए कुछ ना कुछ तो रीजन रहा होगा। ठीक, तो चलिए उस रीजन को समझने की कोशिश करते हैं। आप क्लास 9th में या 11th में भी ये बात पढ़ चुके होंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, कि हर एक एटम के न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है। नहीं, और सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी एटम के ऑर्बिटल के सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर के केस में क्या होता है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं उस दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है बहुत ज्यादा वीक होता है। क्या होता है? वीक होता है। वीक होने के कारण क्या होगा, ये प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, लूजली बाउंड रहेगा,
और जब लूजली बाउंड है ये तो क्या होगा, इसमें से थोड़ा सा एनर्जी इसको हम देंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर भाग जाएगा। नहीं समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो चलिए इस बात को लिख लेते हैं। इन कंडक्टर्स electrons present in outermost shell are called free electron। दिख रहा है नीचे, are called free electrons। मतलब क्या बोले हैं, इन कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल, जो इलेक्ट्रॉन क्या होता है आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट होता है, आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस न्यूक्लियस के जो प्रोटॉन है उसके साथ क्या होगा, लूजली बाउंड होता है। क्या होता है, लूजली बाउंड होता है। तो यहाँ पे ये बात लिख सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स are loosely bound with the nucleus। कहने का मतलब ये है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंड विद न्यूक्लियस, मतलब ये तो आपके पास न्यूक्लियस है उसके साथ क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है सबसे बाहरी कक्षा में जिसको फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के साथ बहुत लूजली बाउंड होता है। इस दोनों के बीच का अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, वेरी वीक होता है, बहुत ज्यादा वीक होता है। मतलब कि इसको हल्का सा एनर्जी देंगे, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा, और इस इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इसमें से निकल के बाहर भाग जाएगा और पूरे लेटिस में ऐसे मूव करना स्टार्ट कर देगा। और इलेक्ट्रॉन अगर मूव करना स्टार्ट कर दिया तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। नहीं, तो जब भी इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लेटिस में घूमेगा, इलेक्ट्रॉन घूमने लगा मतलब करंट आ जाएगा। मतलब क्या, कि कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देगा। तो ये बात लिखा, इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंड विद द न्यूक्लियस when we give some amount of energy to the conductor, then electron get excited and become free from bonding and start moving in lattice। क्या लिखे हैं यहाँ पे हम, when we give some amount of energy to the conductor, अगर इस कंडक्टर को कुछ मात्रा में, कुछ अमाउंट में अगर हम एनर्जी देंगे, then electrons get excited, तभी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा। आप घर में, आपको भी गर्मी लगता है तो उछल कूद करना तो स्टार्ट करते ही हैं। तो वैसे ही क्या होगा, जब इसको हीट देंगे, एनर्जी देंगे, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्साइटेड हो जाएगा। तो वही लिखे, देन इलेक्ट्रॉन्स गेट एक्साइटेड, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा, एंड बिकम फ्री फ्रॉम बॉन्डिंग। अब ये दोनों के बीच में जो बॉन्ड था, जो कि वेरी वीक था, बहुत ज्यादा वीक था, अब इससे क्या हो जाएगा, ये फ्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, एंड स्टार्ट्स मूविंग इन लैटिस, और ये क्या करेगा, पूरे के पूरे लैटिस में मूव करना स्टार्ट कर देगा। अब जैसे ही ये मूव करना स्टार्ट कर दिया लैटिस में, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाएगा। हेंस इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट्स, दिख रहा है यहाँ पे, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट्स फ्लोइंग इन द कंडक्टर, और ऐसे ही बोल सकते हैं इनसाइड द कंडक्टर्स। अब इससे क्या होगा,
कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, फ्री हो गया, हेंस इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट फ्लोइंग इनसाइड द कंडक्टर, और इस कंडक्टर से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। मतलब कि आपको हम ये बताएं कि कंडक्टर क्या होता है, अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देता है। क्यों पास करने देता है? क्योंकि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि सबसे आउटर मोस्ट सेल में है, न्यूक्लियस के साथ लूजली बाउंड होता है। लूजली बाउंड है तो इसको थोड़ा सा भी एनर्जी देगा तो क्या होगा, ये बाउंड टूट जाएगा। ये बाउंड जैसे ही टूटेगा, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जैसे ही फ्री होगा, इसमें से निकलेगा, जंप मार के बाहर भागेगा और लेटिस में क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा। जैसे इलेक्ट्रॉन फ्री होकर मूव करना स्टार्ट किया, बॉडी में क्या हो जाएगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। इतना ही बात अभी तक आपको हम समझाए हैं। आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, कंडक्टर में हम देख लिए थे कि कंडक्टर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने देता है अपने अंदर से आसानी से। और क्यों फ्लो कर रहा था, क्योंकि इसमें लूजली बाउंड था। ठीक, चलिए अब एक दो बात और करते हैं कंडक्टर के बारे में। चार्जेस always reside on surface of conductor। क्या लिखे, चार्जेस ऑलवेज रिसाइड मतलब बोलते हैं हिंदी में होना, क्या होता है, होना। चार्ज ऑलवेज रिसाइड, चार्ज हमेशा होता है कहां पे, ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर्स के सरफेस पे। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास कोई ऐसा स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक। अब इसके अंदर में हम क्या किए, चार्ज दे दिए मान लीजिए, ठीक। अब अगर कोई भी चार्ज इस कंडक्टर के, अगर ये कंडक्टर है आपके पास, अगर ये स्फीयर कंडक्टर है तो क्या होगा, इसके बल्क में, इसके अंदर में भी अगर आप चार्ज डालेंगे तो ये चार्ज इसके अंदर में नहीं रुकेगा, यहाँ पे नहीं ठहरेगा। क्या होगा, जितना दूर जा सकता है उतना दूर जाएगा। और मैक्सिमम कितना दूर तक जा सकता है, यहाँ पे इस सरफेस पे ही जा सकता है, इससे बाहर तो जा नहीं सकता है। इसका मतलब क्या कि चार्ज जितना दूर जा सकता है, कितना दूर जाएगा, सरफेस पे पूरा का पूरा चार्ज क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, फैल जाएगा। और इस कंडक्टर के अंदर में क्या रहेगा, कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। तो वही बात लिखे हम क्या, कि चार्ज क्या होगा, हमेशा रिसाइड करेगा कंडक्टर के सरफेस पे। इस कंडक्टर के बल्क में, कंडक्टर के अंदर में कोई भी चार्ज नहीं होता है, ठीक। यानी इसको ऐसे ही बोल सकते हैं आप कि कंडक्टर क्या है, चार्ज के अकॉर्डिंग सॉलिड कंडक्टर, सॉलिड स्फीयर ले या हॉलो स्फीयर ले, चार्ज के अकॉर्डिंग क्या होगा, सॉलिड स्फीयर भी क्या होगा, हॉलो स्फीयर की तरह ही काम करेगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर में कोई भी चार्ज नहीं होता है। पूरा का पूरा चार्ज कहाँ होता है, इसके सरफेस पे होता है। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आगे आपको समझ में आएगा। इसका यूज हम करेंगे आगे, क्या बोलते हैं उसको, चार्जिंग मेथड में, तब आपको ये समझ में आएगा कि ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लें, फिर अगला देखते हैं, इंसुलेटर्स। तो अभी हम कंडक्टर देख चुके हैं, और कंडक्टर में क्या था कि फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा था, नहीं। चलिए, जिसके कारण क्या हो रहा था, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा था। दूसरा देखते हैं इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स को हिंदी में बोलते हैं अचालक या कुचालक, ठीक। अब इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर एक ऐसा मटेरियल होता है जो अपने अंदर से क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करने देगा, ठीक है। ऐसे मटेरियल को बोलेंगे इंसुलेटर्स। चलिए लिखते हैं इस बात को, दोज मटेरियल्स which do not allow the electricity to pass through I'm sorry, to pass through them are called insulators।
क्या लिखे हम यहाँ पे, दोज मटेरियल्स मतलब वे मटेरियल विच डू नॉट अलाउ, जो क्या करता है, अलाउ नहीं करता है किसको, द इलेक्ट्रिसिटी को टू पास थ्रू देम, उसके अंदर से पास करने में, आर कॉल्ड इंसुलेटर्स, मतलब वे मटेरियल जो अपने अंदर से किसी भी इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करने देता है, वैसे मटेरियल को क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। जैसे एग्जांपल के लिए बात कर लेते इस मार्कर का, नहीं ये मार्कर भी आपका क्या है, इंसुलेटर है। क्यों, क्योंकि अगर इसको आप क्या करेंगे, वायर की तरह इस्तेमाल करेंगे तो इसमें करंट जाएगा ही नहीं, तो ये क्या है, इंसुलेटर है। जितना भी प्लास्टिक्स होते हैं सब इंसुलेटर है। जैसे आप मान लेते हो वुड, अब यहाँ पे क्या होता है, कितने बच्चा कंफ्यूजन होता है क्या, कि अगर कच्चा लकड़ी लेते हैं तो उसमें से करंट तो थोड़ा बहुत पास करने लगता है, तो वुड कहने का मतलब सूखा हुआ लकड़ी का बात कर रहे हैं, समझ में आ रही है बात, ठीक है। जैसे आप स्टोन बोल सकते हैं, ब्रिक्स बोल सकते हैं, ईटा, ईटीसी, ये सब क्या है आपके इंसुलेटर्स के एग्जांपल है। चलिए, इंसुलेटर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करने दे रहा है, जैसे कि कंडक्टर पास करने दे रहा था, ठीक। अब इस बात को समझते हैं कि इंसुलेटर नहीं पास करने दे रहा है, तो क्यों नहीं पास करने दे रहा है, ठीक। जरा इस बात को फिर से देखिए, क्या है कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। अब इंसुलेटर के केस में क्या होता है, इसके सबसे आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके और न्यूक्लियस के बीच का जो अट्रैक्शन बॉन्ड है, अट्रैक्शन फोर्स, ये जो अट्रैक्शन फोर्स है बहुत ज्यादा तगड़ा होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। यानी कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, इसको ब्रेक करने के लिए आपको हाई अमाउंट में एनर्जी इसको यहाँ पे सप्लाई करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, तभी इस बॉन्ड को आप तोड़ पाएंगे और तब इलेक्ट्रॉन को फ्री कर पाएंगे, तभी करंट जा सकता है। और ये एनर्जी बहुत हाई होता है, जो कि पॉसिबल नहीं होता है इसमें से करंट पास करवाना। समझ में आ रही बात, इसको क्या बोल सकते हैं, there are no any free electrons are present in insulators। कहने का मतलब क्या है कि इस इंसुलेटर्स में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, नीचे दिख रहा है, because there is large amount या large force of attraction between nucleus and electrons। कौन सा इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट सेल में है। क्या बोले हम, देयर आर नो एनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन इंसुलेटर, मतलब इंसुलेटर में क्या होता है, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते हैं। कंडक्टर में था इसलिए करंट फ्लो कर रहा था, ठीक है। बिकॉज देयर इज लार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, बहुत तगड़ा बॉन्डिंग होता है, बहुत लार्ज अट्रैक्शन फोर्स होता है दोनों के बीच में, जिसको ब्रेक करना लगभग इम्पॉसिबल होता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ की जैसे कि हम देखे थे कंडक्टर के केस में क्या, कि अगर इस कंडक्टर के अंदर में हम क्या करते, चार्ज को डाल रहे हैं तो पूरा का पूरा चार्ज कहाँ भाग रहा था, सरफेस पे भाग रहा था। लेकिन इंसुलेटर के केस में ऐसा नहीं होता है। इंसुलेटर के केस में आप जहां चार्ज को डालिएगा वहीं रह जाएगा, ठीक है। यानी इंसुलेटर के केस में क्या होगा, पूरे के पूरे बल्क में, पूरे के पूरे वॉल्यूम में चार्ज रिसाइड करता है, ठीक है। ये बात लिख सकते हैं हम यहाँ पे, चार्जेस resides inside the bulk of insulators।
मतलब कि मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा स्फेरिकल इंसुलेटर्स है और अगर इसके अंदर में अगर आप चार्ज डाल दिए ऐसे, ठीक है, तो अब ये ऐसा नहीं होगा कि इसके अंदर में आप चार्ज डाल दे तो ये फैल के भागते भागते सरफेस पे चला जाएगा, जैसा कि कंडक्टर के केस में हो रहा था। नहीं, इस केस में ऐसा नहीं होता है, इसमें जहीं पे चार्ज डालेंगे वहीं पे रह जाएगा। यानी इंसुलेटर्स के केस में क्या होता है, पूरे बल्क में, पूरे वॉल्यूम में चार्ज एग्जिस्ट करता है। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए तीसरा देखते हैं, सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर्स क्या कर रहा था, कंडक्टर पास करने दे रहा था और इंसुलेटर पास नहीं करने दे रहा था। तो सेमी कंडक्टर क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा पास करने देगा। ठीक है, किसको, इलेक्ट्रिसिटी को। यानी सेमी कंडक्टर ऐसा मटेरियल है जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पार्शियली पास करने देता है, थोड़ा थोड़ा पास करने देता है। और जब थोड़ा थोड़ा पास करने दे रहा होगा, इसका मतलब इसमें थोड़ा थोड़ा फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होगा। ठीक है, इसमें बहुत कम मात्रा में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इसलिए क्या करते हैं, इसमें थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम, दोज मटेरियल्स which allow electricity to pass through them partially are called semiconductors। क्या लिखे हम यहाँ पे, दोज मटेरियल्स, वे मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी, जो क्या रहे इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करे, टू पास थ्रू देम, अपने अंदर से पास करने में, पार्शियली, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, मतलब ऐसे नहीं कंडक्टर की तरह इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या करे, इलेक्ट्रिसिटी पास करने लगा। मतलब जैसे कंडक्टर में तो बहुत ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा था, उतना ज्यादा इसमें पास करने लगे, इसमें थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। ठीक, आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स। एग्जांपल के लिए बेस्ट सेमीकंडक्टर एग्जांपल है जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, etc। ये जो सेमीकंडक्टर है, आपके 12 क्लास में अलग से ही एक चैप्टर है सेमीकंडक्टर के नाम से, जहां पे हम इसको काफी डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, फिलहाल इस पे थोड़ा बहुत जानना जरूरी है, तो डिफिनेशन जान लिए। इसमें क्या होगा, पार्शियली इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहा है, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे लेकिन बहुत कम मात्रा में होंगे, नहीं है, तो वेरी फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स are present inside the semiconductor। दिख रहा है यहाँ पे, चलिए बढ़िए, इनसाइड द सेमीकंडक्टर, मतलब कि बहुत कुछ ही मात्रा में क्या होता है, इस सेमीकंडक्टर के अंदर में क्या होता है, फिर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि सेमीकंडक्टर थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देता है। 2 मिनट में तीनों को रिकॉल करते हैं। ठीक, क्या है, कंडक्टर क्या था कि ऐसा मटेरियल जो क्या करे, अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करने दे, कंडक्टर कहलाता है। कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को पास करने क्यों दे रहा था, क्योंकि उसके अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा मात्रा में था, उसको हल्का सा भी आप एनर्जी देंगे तो क्या होगा, वो फ्री हो जाएगा और फ्री होकर इलेक्ट्रिसिटी में मूव करने लगेगा और क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करना स्टार्ट कर दे रहा था। और कंडक्टर में क्या था कि कोई भी चार्ज अगर उसके बल्क में भी डाल देता, पूरा का पूरा फैल के कहाँ भाग जाता था, सरफेस पे, यानी उसके बल्क में क्या था, कोई भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। इंसुलेटर में क्या था, ऐसा मटेरियल जो क्या करे, इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करने दे अपने अंदर से, जो क्या बोलते हैं इंसुलेटर। जैसे कि रॉड, क्या बोलते हैं इसको, मार्कर देख लिए, प्लास्टिक देख लिए, वुड, स्टोन, ब्रिक्स, और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक, इंसुलेटर क्यों नहीं पास करने दे रहा था, क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन फोर्स जो था बहुत तगड़ा था, बहुत स्ट्रॉन्ग था, इसलिए अपने अंदर से क्या करने दे रहा था, इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करने देता, क्योंकि इस बॉन्ड को तोड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, चलिए इस बात बोले हैं कि चार्ज क्या करता है, पूरे के पूरे बल्क में रिसाइड करेगा, मतलब इसके अंदर में अगर आप चार्ज डालेंगे इसके बीच में, तो चार्ज बीच में ही रह जाएगा, कंडक्टर की तरह सरफेस पे नहीं भागता है। सेमीकंडक्टर में क्या बोले हैं कि ऐसा मटेरियल जो क्या करे, अपने अंदर से पार्शियल इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहे थे, सेमीकंडक्टर का जैसे हो गया सिलिकॉन, जर्मेनियम। अब ये पास करने क्यों दे रहा था, क्योंकि इसके अंदर में थोड़ा बहुत मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट
होता है, इसलिए क्या करता है अपने अंदर से सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में। आज का लेक्चर यहीं पे रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।